हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2013 के सीडीपी के क्वेश्चंस को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन और ऑप्शन डी है रॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है या दशा है, ये वुडवर्थ ने बताया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। संवेग है क्या? संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन, जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा भी कहते हैं। इस दशा में हमारा बाहरी और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है और वुडवर्थ ने यही बताया कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ऑप्शन डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन वह स्थिति है जहाँ पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशलों की मात्रा का पता लगाया जाता है तथा उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है। और मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य है या फिर प्रक्रिया की ओर संकेत भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है जीवन शैली, ऑप्शन सी है संप्रत्यय और ऑप्शन डी है वास्तविकता। तो यहाँ पे पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति ज़्यादा कठोर होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। रीज़न इसका ये है, पूर्वाग्रही का जो तात्पर्य होता है वो किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा होती है और उसका पालन करना होता है। इस प्रकार जो पूर्वाग्रही जो बालक होते हैं वो समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो किस वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी है स्टॉट द्वारा, ऑप्शन सी है हरलॉक द्वारा और ऑप्शन डी है पियाजे द्वारा। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण बताए गए हैं वो पियाजे द्वारा बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने बताया है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं और वो संज्ञानात्मक की पहली अवस्था बताई है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो कि 0 to 2 ईयर होती है। और फिर नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था है, ये 2 से 7 वर्ष की होती है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ऑप्शन ए है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता, ऑप्शन सी है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और ऑप्शन डी है वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है जिनके द्वारा बालक सभी स्तर, जैसे सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक में स्तरों पे समायोजन कर लेते हैं। और बहुत विनीत होंगे या फिर बहुत सीमित होंगे तो वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रदर्शित करेंगे और इस प्रकार वो समायोजित नहीं होंगे और समायोजन में उनको कठिनाई भी होगी। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कौन सा लक्षण नहीं है। तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित ये एक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन ए है अनुवांशिकता, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण या शिक्षण और ऑप्शन डी है राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो राष्ट्रीयता से नहीं प्रभावित होती, बाकी अनुवांशिकता, वातावरण और शिक्षण, प्रशिक्षण ये सभी प्रभावित करते हैं अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है गुथरी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, गुथरी। इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक अनुबंध
पुनर्बलन या फिर पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। जबकि जो थॉर्नडाइक है, पावलोव, स्किनर, इन सभी ने बताया है कि पुरस्कार काफी ज्यादा महत्व करता है सीखने पर। तो यहाँ पे नहीं पूछा था तो गुथरी ने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है स्कूल का बस्ता और ऑप्शन डी है पुरस्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, स्कूल का बस्ता। इससे शिशु को अधिगम में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। बाकी अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार ये सभी सीखने में प्रभावित करते हैं और अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 3 से 6 वर्ष। जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है वो 3 से 6 वर्ष होता है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं और इसीलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप की साय में बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन बी, जो कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था या फिर पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। और इस आयु वर्ग के जो बालक होते हैं अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी कारण इसको माँ बाप की साय से बाहर निकलकर साथियों की संगत को पसंद करने से भी ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, किशोरावस्था से। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक को नई समस्याओं और संवेगों का सामना करना पड़ता है और इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर भी उन्मुख होते हैं और मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करते रहते हैं, जहां उन्हें संतुष्टि का अनुभव भी होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शन ए है अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी है परिणाम की अपेक्षा से और ऑप्शन डी है तत्परता से और ऑप्शन सी है प्रशंसा से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से होता है और थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम बताए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता का नियम यह है कि यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे हम जल्दी सीख लेते हैं और तत्परता के कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता ही सहायक होती है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने के मूलभूत नियम किसने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं? तो उन्होंने 3 नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ये सभी। अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता ये सभी सीखने को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा पूर्व अधिगम, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की विधि, आनुवांशिकता, शिक्षण और प्रशिक्षण, विषय वस्तु का स्वरूप, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा, वातावरण, प्रशंसा और निंदा ये सभी 10 पॉइंट जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन ए है बालक की व्यक्तित्व का आदर, ऑप्शन बी है पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी है प्रशंसा और भर्त्सना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। प्रेरणा या फिर इसको अभिप्रेरणा भी कहते हैं, आवश्यकता जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। यह अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना, व्यक्तित्व का आदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? ऑप्शन ए है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना,
ऑप्शन सी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और ऑप्शन डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, अत्यधिक प्रशंसा। ये नहीं करना चाहिए। छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें बालक में अहम की भावना आ जाती है, वो प्राउड फील करने लगते हैं कि उनको सब कुछ आता है। तो ये नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी नॉलेज को और इंक्रीज नहीं करेंगे, और बल्कि उनको ये लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, धनात्मक या पॉजिटिव जो थॉट होती है उसके लिए। बुद्धि और सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों का धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता भी वृद्धि होती है और बुद्धि के घटने पर क्रिएटिविटी घटती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ऑप्शन सी है छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, ऑप्शन डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक अगर बनाया जाए तो डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होते हैं? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी है संरक्षित, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक की शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अभिव्यक्ति देता है, खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा, और शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन सी है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि समेकित शिक्षा जहाँ पे दी जाती है वहाँ टीचरों को प्रशिक्षित होना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना और किस प्रकार से उन्हें शिक्षण या शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए है औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी है ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी है अध्ययनशील बच्चे, और ऑप्शन डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन्हें समायोजन की समस्या होती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो, और इसी कारण विद्यालयों में समानता देखा गया है। जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं सामान्यतः उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हो, ना कि उनके साथ जो विद्यालय में समान स्तर के होते हैं। तो जो इंटेलिजेंट होगा तो ये सोचेगा कि वो इंटेलिजेंट वाले से ही फ्रेंडशिप करे, तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाती है समायोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को इसे ऑप्शन ए दिया है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, ऑप्शन बी है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, क्योंकि कभी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कभी थोड़ा सा लेट। सीखने की प्रक्रिया एक सतत चलती रहती है, इस प्रक्रिया में कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती रहती है। इसी प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है, तो अधिगम की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, ऑप्शन बी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने की योग्य दूरी बनाए रखने की कहना चाहिए, ऑप्शन सी है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
बालक की जो प्रवृत्ति होती है उसकी संगत से मिलती है। यदि बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है तो बालक के जो संगत वाले जो मतलब जिनके साथ वो बच्चे रहते हैं उनकी प्रवृत्ति चेंज कर दी जाए तो बच्चे भी चेंज हो जाते हैं। तो उनमें भी जो थॉट होती हैं वो चेंज हो जाती है, नेगेटिव थॉट अपने आप दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। ऑप्शन ए है परिवर्तन, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है प्रयास और ऑप्शन डी है परिणाम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है प्रतिक्रिया। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती रहती है। ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं होती। तो प्रतिक्रिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है ज्ञानात्मक विकास, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्तर बताए हैं जो कि आप पहले भी इस को पढ़ चुके हैं, जिनकी 4 अवस्थाएं थी। संवेदनात्मक ज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इनकी एज भी पूछ ली जाती है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन ऑप्शन ए है आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी है सत्य है और ऑप्शन सी है कदाचित सत्य है और ऑप्शन डी है असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी है गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन डी है विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता ये शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है और इसका संबंध है। सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता रहे, अन्यथा शिक्षण क्रिया जो होगी वो निरस हो जाएगी, छात्रों का अधिगम भी अच्छी तरह से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी है अगली कक्षा में कक्षाोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, ऑप्शन सी है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं और ऑप्शन डी है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे वो आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं। तो प्रशंसा एक आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना एक आंतरिक रूप से प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शन ए है खेल, ऑप्शन बी है बाल साहित्य, ऑप्शन सी है दिनचर्या और ऑप्शन डी है संचार और माध्यम। ऑप्शन डी है संचार माध्यम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, खेल जो सामाजिक विकास में काफी ज्यादा महत्व रखता है। खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में भी वृद्धि होती है। बच्चे जब आसपास अपने साथियों के साथ खेलते हैं तो उनमें सामाजिक विकास भी होता है और पॉजिटिविटी और सकारात्मक विचार भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। इसका निर्माण CM भाटिया ने 1955 में किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बैटरी बुद्धि परीक्षण भाटिया ने दिया है। तो आपको लर्न हो जाएगा कि भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नैतिक विकास के लिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इसकी 3 अवस्थाएं भी बताई हैं। कोलबर्ग का जो फुल नेम है वो है लॉरेंस कोलबर्ग और इन्होंने 10 से 16 वर्ष की उम्र
में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया था, जिन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, या इसको उत्तर परंपरागत भी कहते हैं। तो ये 3 स्तर भी पूछ लिए जाते हैं और कोलबर्ग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 2013 में 1st to 5th के लिए आए हुए थे यूपी टेट में। और आई होप आपको समझ में आए होंगे कैसे ये क्वेश्चन थे, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी और बेटर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर बनाते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी करना अभी स्टार्ट किए तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, देन आप स्टार्ट करिए अपनी स्टडी को, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।